नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र मोहन, नोडल ऑफिसर, आईएमडी सब सेंटर, राजकीय महाविद्यालय नारनौल। पिछले काफी दिनों से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मौसम शुष्क और साफ बना हुआ था। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे थे, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। यहां तक कि हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में रात्रि तापमान गिरकर जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गई। कुछ स्थानों पर शीतलहर से गंभीर शीतलहर की स्थिति देखने को मिली। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर पाला जमने की भी स्थितियां देखनी जा रही थी। कुल मिलाकर हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सूखी ठंड अपने रंग दिखा रही थी, जबकि लगातार दिन के तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए थे, क्योंकि सूर्यदेव की चमकदार और चटक धूप ने संपूर्ण इलाके में दिन के तापमान बढ़ाए रखे। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में दिन और रात के तापमान में काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा था, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सभी जीव जंतुओं और फसलों पर पड़ रहा था। वर्तमान परिदृश्य में 22 तारीख की रात्रि को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसकी वजह से एक चक्रवातीय सर्कुलेशन पंजाब के दक्षिणी हिस्सों और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों पर बना। इस मौसम प्रणाली को प्रचुर मात्रा में नमी अरब सागर से मिली, जिसकी वजह से आज 23 तारीख को अल सुबह से ही पहले हरियाणा के पश्चिमी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, साथ में झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और एनसीआर दिल्ली में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली। दोपहर तक भी हरियाणा के कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और करनाल जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी चल रही है। आज सुबह से ही संपूर्ण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में बादलों ने अपना डेरा जमा रखा है और साथ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसकी वजह से आज इस सीजन का पहला कोल्ड डे की स्थिति दर्ज हुई है। आज संपूर्ण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में दिन के तापमान सामान्य से नीचे बन गए हैं। इस मौसम प्रणाली की वजह से संपूर्ण इलाके में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। तो आने वाले दिनों में हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सघन कोहरा, कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 26 तारीख को भी एक और नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होगा, जिसकी वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान परिदृश्य में जो जेट धाराएं पहले उत्तरायण थी, जिसकी वजह से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ केवल उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी कर रहे थे, परंतु आने वाले दिनों में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे वो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर तो बर्फबारी करेंगे ही, साथ में मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज कराएंगे, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ठंड अपने प्रचंड तेवरों से आगाज करेगी और नए साल 2025 में ठंड के ट्रिपल अटैक देखने को मिलेंगे। संपूर्ण इलाके में कोहरा, कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिलेगी। धन्यवाद।